एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, उत्पन्न एकादशी 2022। उत्पन्न एकादशी से मिट जाते हैं पिछले जन्म के पाप। जाने ये कथा। इस कथा को अगर उस दिन सुनते हैं या फिर उत्पन्न एकादशी में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। हम उस कथा को सुनाएंगे जिसको यदि सुने तो आपके सारे पाप तुरंत ही कट जाएंगे। उत्पन्न एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह मार्गशीर्ष माह की उत्पन्न एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया है। इसी दिन एकादशी देवी की उत्पन्नी हुई थी। उत्पन्न एकादशी व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़ें। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से या फिर सुनने से आपके पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्न एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था जिसके पुत्र का नाम था मुर। महापराक्रमी और बलवान दैत्य ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, इस चंद्रमा, नेतृत्व आदि सभी के स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता उससे पराजित हो चुके थे। अपनी व्यथा लेकर सभी कैलाशपति शिव की शरण में पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी के निवारण के लिए जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। मायावीर मूर ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। सभी देवता उससे बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए देवतागण श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और विस्तार से इंद्र से अपनी पीड़ा बताई। देवताओं को मूर बचाने का वचन देते हुए भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। यहाँ मूर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते ही उसने उन पर भी प्रहार किया। कहते हैं कि मूर श्रीहरि के बीच में युद्ध लगभग 10,000 सालों तक चला। विष्णु जी के बाण में मूर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह हारा नहीं। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मूर भी विष्णु का पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह श्रीहरि पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। वह साथ साथ अगर इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भी पूजा करते हैं तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं, इसलिए आपको उत्पन्न एकादशी रविवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी पूजा अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको इस दिन जरूर ही करना चाहिए।